नाज़रीन, मेरे कप्तान के सियासी मुखालिफ तो उन पर यू टर्न का इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि सियासत की शाहराह पर उनके सफर में यू टर्न ही यू टर्न है। ये अगर सच भी है तो आधा सच है। पूरा सच ये है कि मेरे कप्तान ने यू टर्न बाद में लिए। सबसे पहले उन्होंने इल्जाम तराशी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मेरे कप्तान ने 1996 में सियासत के कूचे में कदम रखा। तब से अब तक शायद ही कोई तकरीर या इंटरव्यू ऐसा हो जिसमें उन्होंने मुखालिफिन पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी ना की हो। उनका फॉर्मूला ही यही है कि पहले इल्जाम लगाओ और जब कोई सबूत मांगे तो यू टर्न ले लो। ये बात अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि जब भी मेरे कप्तान से इन इल्जामात का सबूत मांगा गया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। 35 पंक्चर का इल्जाम लगाकर 126 दिन का धरना दिया और बाद में बगैर शर्मिंदा हुए खुद ही उसे सियासी बयान तस्लीम कर दिया। अब भी वो जिस पर चाहते हैं बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा देते हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक बार फिर किसी सबूत के बगैर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रखा। वजीर आजम और वजीर दाखिला तो सियासी मुखालिफ सही, लेकिन मेरे कप्तान की इल्जाम तराशियों से ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर महफूज हैं, ना ही उनसे फौज और पुलिस के अफसरान महफूज हैं। मेरे कप्तान को सिर्फ वही जज अच्छे लगते हैं जो उनके हक में फैसले दें। फौजी जर्नैल भी मेरे कप्तान को वही अच्छे लगते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। अब भी एक खदशा है कि मेरे कप्तान आज जो इल्जाम लगा रहे हैं आने वाले कल को इसे भी सियासी बयान ना तस्लीम कर लें। अगर मेरे कप्तान अपनी बात पर कायम रहते हैं तो मेरे उनसे 18 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आजकल मेरे कप्तान एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर के खिलाफ FIR कटवाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सबूत पुलिस को फराहम करने पर तैयार नहीं। ऐ मेरे कप्तान, आपके पास कोई सबूत है तो उसे पुलिस को देने में आखिर क्या रुकावट है? सवाल नंबर 2, आपका फरमाना है कि मैं साबिक वजीर आजम हूं, इसलिए मेरे कहने पर FIR काट दी जाए। क्या साबिक वजीर आजम को किसी आम आदमी पर FIR दर्ज कराने में फौकियत होती है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान 3.5 साल आपकी मरकज और पंजाब में हुकूमत रही। इस अरसे में आप और आपके वसीम अकरम प्लस पुलिस का ऐसा निजाम भी ना बना सके कि एक साबिक वजीर आजम की FIR ही दर्ज हो जाए। सवाल नंबर 4, ऐ मेरे कप्तान, अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही तो कानून के मुताबिक आप अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रहे? सवाल नंबर 5, पंजाब हुकूमत अगर FIR दर्ज होने में रुकावट है तो क्या वो आपके बजाय किसी और की वफादार है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान, FIR दर्ज ना होने की वजह 3 अफराद पर आपके इल्जामात हैं। आप माजी में ऐसे इल्जामात लगाते रहे जो आप साबित भी ना कर सके। क्या ये FIR दर्ज ना हो सकने की एक वजह आपका झूठे इल्जामात लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड है? सवाल नंबर 7, वजीराबाद में होने वाली फायरिंग में जख्मी होने के बाद मेरे कप्तान आपने बाकायदा मेडिकल नहीं करवाया। FIR दर्ज कराने में मुश्किल सही, मेडिकल कराने में क्या मुश्किल थी? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान को गोली लगने के बाद 126 किलोमीटर दूर शौकत खानम अस्पताल में लाया गया। ऐ मेरे कप्तान, आपने किसी करीबी अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद लेना मुनासिब क्यों ना समझा? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान वजारत उज़्मा से हटने के बाद बार बार कहते रहे हैं कि अब वो बेइख्तियार हुकूमत नहीं लेंगे। जिस हुकूमत में वो खुद पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR तक नहीं करा सके, उस हुकूमत से चिमटे रहने की आखिर वजह क्या है? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान, आपने आजम सवाती के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा किया। कुछ अर्सा कबल जब मरियम नवाज ने भी अपने वॉशरूम में कैमरे लगाए जाने के इल्जामात लगाए थे तो आपने उसकी तहकीकात की बात क्यों ना की? सवाल नंबर 11, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से IG पंजाब की वर्दी पर लानत के बाद IG पंजाब ने ओहदा छोड़ने का खत लिख दिया। ऐ मेरे कप्तान, क्या आपकी तहरीक इंसाफ नए IG से FIR दर्ज कराने में कामयाब हो जाएगी? सवाल नंबर 12, मेरे कप्तान का लॉन्ग मार्च मंगल से दोबारा शुरू होगा, लेकिन इसकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी करेंगे। लॉन्ग मार्च की क़यादत शाह महमूद के हाथ में देने की वजह क्या है? सवाल नंबर 13, मेरे कप्तान की गैर मौजूदगी में क्या शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक इतने कारकुन इकट्ठे कर सकेंगे कि उनकी तादाद हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सके? सवाल नंबर 14 दिन तक लॉन्ग मार्च मेरे कप्तान की क़यादत से महरूम रहेगा। कारकुन तो सड़कों पर होंगे, लेकिन इस दौरान क्या मेरे कप्तान बंद कमरों में मुज़ाकरात के लिए वक्त हासिल कर रहे हैं? सवाल नंबर 15, मेरे कप्तान ने कहा कि वो 14 दिन बाद रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत दोबारा संभालेंगे। कारकुनों को रावलपिंडी में जमा करने की आखिर क्या वजह है? सवाल नंबर 16, लॉन्ग मार्च तवील से तवील तर होता जा रहा है। क्या अहम तैनाती होने तक ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा? सवाल नंबर 17, लॉन्ग मार्च तो 14 दिन बाद रावलपिंडी पहुंचेगा, तब तक मेरे कप्तान क्या आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे? सवाल नंबर 18, मेरे कप्तान, आज आपने कहा कि आपकी तनकीद इदारों पर नहीं किरदारों पर है। माजी में जब मियां नवाज शरीफ ने किरदारों का नाम लेकर तनकीद की थी तो आपने इसे इदारों पर हमला करार दिया था।
سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے میرے کپتان، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟